एक स्नेहा नाम की लड़की थी जिसे बाहर का खाना खाने का बहुत शौक था। वो हमेशा ही बाहर का खाना खाना पसंद करती। स्नेहा के मम्मी पापा उसे बहुत ज्यादा समझाते लेकिन वो उनकी एक बात भी नहीं सुनती थी। एक दिन स्नेहा स्कूल से घर आई और बोली, मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम्हारे लिए अभी कुछ बना देती हूँ बेटा। मुझे पास्ता चाहिए। यह तो घर में नहीं है। मुझे पैसे दो, मैं बाहर से लेकर आती हूँ। स्नेहा ने जिद करके अपनी माँ से पैसे ले लिए और वो बाहर चली गई। उसी रात को स्नेहा की मम्मी ने पराठे और आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। रात को स्नेहा और उसके मम्मी पापा तीनों खाना खाने के लिए बैठे। पापा मुझे गोभी की सब्जी पसंद नहीं है। उन्होंने उसे डांटा। तुम्हारे लिए रात में बाहर से खाना थोड़ी लाएंगे, चुपचाप खा लो। लेकिन स्नेहा का मन तो पिज्जा खाने का कर रहा था। उसे खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था। सभी का खाना हो जाने के बाद स्नेहा अपने कमरे में चली गई और अगली सुबह स्नेहा स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। तभी स्नेहा की मम्मी बोली, टेबल पे दूध रखा है, पी लो बेटा। मुझे दूध पसंद नहीं है और मैं दूध नहीं पीऊंगी। पर मम्मी ने गुस्सा किया। ठीक है, मैंने दूध पी लिया है, अब मैं स्कूल जा रही हूँ। जब स्नेहा की मम्मी घर की सफाई कर रही थी तो उन्हें फूलदान में रात की सब्जी और पराठे मिले। तभी स्नेहा के पापा आए और बोले, तुम्हारी लाडली बेटी ने सारा दूध सुबह खिड़की से बाहर फेंक दिया और देखो मेरी चप्पल पर भी दूध लग गया है। आज भी बाहर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें पौष्टिक खाना खाने नहीं मिलता और हम अपनी बेटी को सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी उसे इन चीजों की कदर नहीं है। स्नेहा रात का खाना सारा फूलदान में फेंक के चली गई है। यह घर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाती है और इसकी सेहत भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। जब खाना ही ठीक से नहीं खाएगी तो सेहत कहाँ से बनेगी? स्नेहा से उसके मम्मी पापा काफी परेशान थे। आप ही कुछ कीजिए ना। हमारी मदद स्नेहा के स्कूल के सर ही कर सकते हैं। अगले दिन स्नेहा के मम्मी पापा उसके स्कूल में गए और सर को सारी कहानी बता दी। अच्छा, इसी वजह से स्नेहा अपनी क्लास में इतनी कमजोर है। यह ठीक से खाना पीना ना खाने की वजह से खेल कूद में भी बहुत ज्यादा कमजोर है। हमें स्नेहा को समझाना चाहिए कि बाहर की चीजों से हम बहुत बीमार हो सकते हैं और इससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। मेरे पास एक तरकीब है। यह तरकीब स्नेहा के सर ने उसके पापा को बता दी। अगले दिन स्नेहा का जन्मदिन था और उसे पूरे दिन कुछ भी खाने की छूट थी। बाद में स्नेहा के स्कूल के टीचर ने स्नेहा को गिफ्ट में एक पौधा दिया और कहा, यह बहुत अनमोल पौधा है। जिसके पास भी रहता है उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होती। तुम इस पौधे का पूरा ध्यान रखना। स्नेहा को वो पौधा बहुत पसंद आया। जी सर, मैं इस पौधे का पूरा ख्याल रखूंगी। अगली सुबह स्नेहा अपनी मम्मी से बोली, मुझे पानी देना, मुझे अपने पौधे में पानी डालना है। पानी क्यों? पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल दो, क्योंकि तुम्हें तो कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है। आप किस तरह की बातें कर रही हैं? पौधे में कोई कोल्ड ड्रिंक डालता है? जब तुम ये कोल्ड ड्रिंक पी सकती हो तो तुम्हारा पौधा क्यों नहीं पी सकता? स्नेहा ने अपनी माँ के कहने पर पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल दिया। अब प्रतिदिन ऐसा ही होने लगा। जब भी स्नेहा पौधे में पानी डालने के लिए बोलती तो उसकी मम्मी उसे कोल्ड ड्रिंक डालने के लिए कह देती। इस तरह से धीरे धीरे पौधा सूखता चला जा रहा था। स्नेहा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि पौधा क्यों सूख रहा है। उसने अपने पापा से कहा, पापा मैं तो पौधे में पानी से भी अच्छी कोल्ड ड्रिंक डाल देती हूँ, फिर भी पौधा सूखता जा रहा है। लगता है पौधे में खाद डालनी पड़ेगी। ये खाद कहाँ से मिलेगी पापा? तुम्हारे पास ही तो है। जो चिप्स और पैटीज खाती हो उसी का चूरा करके पौधे में डाल दो। क्या ये पौधे के लिए अच्छा होगा? जब ये सब तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम्हारे पौधे को भी अच्छा लगेगा। स्नेहा ने अपने पापा के कहने पर पौधे में चिप्स का चूरा डाल दिया और इससे उसका पौधा और भी ज्यादा सूखने लगा। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि पौधा क्यों सूखता जा रहा है। उसके मम्मी पापा वहाँ आए और उसकी मम्मी ने उसे समझाया, तुम्हारा पौधा इसलिए सूख रहा है क्योंकि तुम इसमें पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक डाल रही थी और खाद की जगह चिप्स। तुम्हें लगता है कि ये सभी चीजें पानी से ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन इन्होंने पौधे को और ज्यादा सुखा दिया। इसी तरह से तुम भी ये सभी चीजें खाती हो, जिसकी वजह से तुम भी प्रतिदिन अपने दोस्तों से खेल कूद में पीछे होती जा रही हो। हालांकि ये सभी चीजें खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनमें किसी भी तरह का कोई पोषक तत्व नहीं होता। अगर हम हर रोज ऐसी चीजें खाते हैं तो हमारा शरीर कमजोर होने लगता है और हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां होने लगती हैं। जिस तरह से पौधे को बढ़ने के लिए खाद और पानी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि सिर्फ घर के खाने से ही मिलती है। यह बात अब स्नेहा को समझ आ चुकी थी। आज के बाद मैं कभी भी बाहर का कुछ नहीं खाऊंगी और हमेशा घर का खाना खाऊंगी। उस दिन के बाद स्नेहा घर का खाना खाती और अपने पौधे को भी पानी और खाद डालती।
कुछ दिनों बाद स्नेहा की भी सेहत अच्छी होने लगी और उसका पौधा भी फिर से लहरा उठा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बाहर की चीजें कम से कम खानी चाहिए, जिससे हमेशा हमारी सेहत अच्छी रहे। हमें हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। जो भी हमारे माता पिता हमें समझाते हैं वो हमारी सेहत के लिए और अच्छे भविष्य के लिए ही समझाते हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और जिन्हें बाहर का खाना बहुत पसंद है। जिद से याद आया, क्या आपने ऐसे मेहमान की कहानी सुनी है जो अपनी जिद से रिश्तेदार के घर जाकर महीनों तक रहता था? अगर नहीं तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें देखने के लिए और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए कहानी ट्यूब को सब्सक्राइब करिए।